प्यारे बच्चों, क्लास 12th के अर्थशास्त्र में आज हम लोग पूर्ति में परिवर्तन के कारण को समझेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो कोई अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो घंटी दिख रहा है उसको दबा दें और घंटी में सबसे पहला घंटी को दबा दें, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके YouTube चैनल में सबसे पहले पहुंचेगी। आपूर्ति वक्र को खिसका सकने वाले 3 कारक बताएं, या पूर्ति में परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। पूर्ति में परिवर्तन के 3 कारकों का उल्लेख करें। पूर्ति मतलब होता है किसी वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ता है, मूल्य घटता है तो पूर्ति भी घटता है। इसको हम लोग पूर्ति का नियम कहते हैं। और बाजार में जितनी भी वस्तु और सेवाएं उपलब्ध होती है वो पूर्ति कहलाती है। मूल्य और पूर्ति की मात्रा के अगर संबंध को हम तालिका के द्वारा दिखाएंगे तो वो पूर्ति तालिका कहलाएगा, और उस तालिका से अगर हम लोग वक्र बनाएंगे तो हम लोग को पूर्ति वक्र प्राप्त होगा। किसी भी चीज़ में अगर वृद्धि हो रही है तो उसका वक्र जो है वो अपने दाईं ओर खिसकेगा, और अगर कमी होगी तो अपनी बाईं ओर खिसकेगा। जब कीमत के अलावा किन्हीं अन्य कारकों में परिवर्तन होने पर वस्तु की अधिक या कम मात्रा बेची जाती है तो उसे पूर्ति वक्र का खिसकाव अथवा पूर्ति में परिवर्तन कहा जाता है। पूर्ति में परिवर्तन के कारण तो पहला, पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति वक्र नीचे अथवा बाएं से दाएं खिसकने के कारण, मतलब पूर्ति में कब वृद्धि होगी तो इसका निम्नलिखित कारण है। पहला है उत्पादन तकनीक में सुधार। यदि हम पुराना तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं तो मेरा मान लीजिए 2 कपड़ा बन रहा है और नया मशीन खरीद के लाएंगे तो उससे मेरा 10 कपड़ा बनेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि अगर तकनीक में सुधार होगा तो उत्पादन बढ़ता है, मतलब पूर्ति बढ़ेगी। उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी अर्थात उत्पादन लागत कम होना। उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, ये उत्पादन के साधन हैं। यदि इनकी कीमत हमको कम में मिल रही है, मतलब कम कीमत पर हम उसको उत्पादन में लगा पा रहे हैं, अर्थात लागत मेरा कम लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उत्पादन बढ़ेगा अर्थात पूर्ति बढ़ेगी। बाजार में फर्मों की संख्या का बढ़ जाना। बाजार में अगर दुकान ज़्यादा खुल गया है तो ज़्यादा सामान हमको बाज़ार में उपलब्ध होगा। उसी तरह अगर फर्म ज़्यादा बाज़ार में आ गए हैं, फर्म ज़्यादा है तो पूर्ति उस वस्तु की ज़्यादा होगी। पूर्ति में वृद्धि मुख्यतः वस्तु के मूल्य में अन्य घटकों की वजह से होती है, एवं ऐसा होने पर पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता। पूर्ति वक्र S1 है। संतुलन कहाँ पर है? यहाँ पर, जिससे मूल्य OP2 और मात्रा OQ2 है। अब वक्र अपनी दाईं ओर खिसक गई। दाईं ओर खिसक जाएगा तो हमको वक्र प्राप्त होगा S2। S2 से नया संतुलन बिंदु मिलेगा हमको यहाँ पर हम लोग मात्रा देख रहे हैं कितना, OQ1, और मूल्य हो जाएगा OP1। पूर्ति में कमी या पूर्ति वक्र ऊपर या बाईं ओर खिसकने के कारण, तो इसके कारण है ऊपर वाला का जस्ट उल्टा। तो क्या है? उत्पादन तकनीक का पुराना अनुत्पादन एवं चलन से बाहर हो जाना। मतलब अगर हम पुराना तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, पुराना मेरा मशीन हो गया तो वो उसकी कार्य क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी और वो उत्पादन कम करेगा, जिससे पूर्ति मेरी कम हो जाएगी। उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ जाना। उत्पादन के साधन मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध जो है वो मुझे ज़्यादा दाम पर हमको अगर ख़रीदना पड़ रहा है उत्पादन के लिए तो क्या होगा, मेरा लागत बढ़ेगा, जिससे पूर्ति कम हो जाएगी। बाज़ार में फर्मों की संख्या कम हो जाना। बाज़ार में अगर फर्म की संख्या कम है तो उत्पादन कम होगा। जैसे अगर एक दुकान है तो वही दुकान से हमको मजबूरी में लेना होगा। 3-4 दुकान अगर खुला रहेगा बाज़ार में तो क्या होगा, उन लोग में वो अगर आपको कम दाम में दे रहा है तो उससे भी कम अगला देने का कोशिश करेगा कि ग्राहक मेरे पास ज़्यादा है। तो अगर बाज़ार फर्मों की संख्या यदि कम होती है तो उत्पादन कम होगा और पूर्ति कम होगी। जब पूर्ति में कमी आती है तो यह उस वस्तु के मूल्य के अन्य घटक होते हैं जिसमें परिवर्तन की वजह आती है। जब ऐसा होता है तो पूर्ति वक्र अपनी जगह से खिसक कर बाईं ओर चला जाता है। इसका संतुलन यहाँ हम लोग देख रहे हैं। तो देखने से पता चल रहा है S1 बिंदु पर संतुलन पहले कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, जहाँ मूल्य OP1 और मात्रा OQ1 है। अब लागत में अगर वृद्धि हो जाए,
मेरा तकनीक मेरा अगर पुराना है तो इससे क्या होगा, पूर्ति कम होगी और मेरा पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा, अर्थात पूर्ति में कमी होगी। तो बाईं ओर देखिए वक्र है, इसका बाईं ओर खिसक गया, तो मेरा वक्र पूर्ति वक्र x2 हो गया। S2 मूल्य कितना है, OP2 और मात्रा हो गया OQ2। अगला क्वेश्चन, एक फर्म की मांग वक्र पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्णतः लोचदार तथा एकाधिकारिक प्रतियोगिता में कम लोचदार क्यों होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म कीमत स्वीकार्य होती, निर्धारित नहीं होती, मतलब फर्मों द्वारा मूल्य का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होती है। वहाँ बाजार की शक्तियों मतलब मांग और पूर्ति जिस बिंदु पर संतुलित होंगे वहीं पर मूल्य निर्धारण होता है और जो उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो सभी फर्मों को वो मूल्य को मानना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म की कीमत स्वीकारक होती है, निर्धारक नहीं होती। यदि एक फर्म बाजार कीमत से अधिक कीमत रखेगी तो ग्राहक को खोने का भय बना रहेगा, इसलिए फर्म की मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होती। लोचदार करने मतलब है कि एक्स अक्ष के समानांतर होगी। इस स्थिति में यदि मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि हो तो उसका मांग घटकर शून्य हो सकता है और मूल्य में कमी होने से उसके मांग में अनंत वृद्धि हो सकती है। तो इसको हम लोग पूर्णतया लोचदार कहते हैं। चित्र से स्पष्ट होता है कि कीमत OP, यहाँ देख रहे हैं OP पर फर्म कितनी भी मात्रा बेच सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता स्थिति में वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी, चाहे वस्तु की मांग OA हो या OB हो या शून्य हो जाए, मतलब मूल्य फिक्स रहेगा, चाहे मात्रा OA हो चाहे OB हो। एकाधिकारिक प्रतियोगिता, एकाधिकारी की मांग वक्र नीचे की ओर झुकी अर्थात कम लोचदार होती है, वह कम कीमत पर अधिक मात्रा बेच सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता प्रथम की भांति एकाधिकारी फर्म निश्चित कीमत पर जितनी चाहे मात्रा नहीं बेच सकता। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर मूल्य OP रखेगा तो वो मात्रा OQ बेचेगा, यदि मूल्य को कम कर देगा OP1 करेगा तो मात्रा वो ज़्यादा बेचेगा, OQ1 बेचेगा। चित्र से स्पष्ट है कि जब एकाधिकारी OP कीमत निर्धारित करता है तो मांगी गई मात्रा OQ है। इसके विपरीत यदि वह कीमत कम करके OP1 कर देता है तो मांगी गई मात्रा बढ़कर OQ1 हो जाती है। अगला क्वेश्चन, चाय के मूल्य में कमी चीनी की मांग को कैसे प्रभावित करती है। चित्र का प्रयोग करें। चाय और चीनी क्या है, पूरक वस्तु है। पूरक वस्तु मतलब एक के बिना दूसरा का काम नहीं चलता है, उसको हम लोग पूरक वस्तु। जैसे पेन के साथ अगर रिफिल नहीं होगा तो पेन का क्या उपयोगिता है। बायां पैर का जूता और दायां पैर का जूता अगर दोनों साथ में रहेंगे तभी हम उसका उपभोग कर सकते हैं, यदि वो दोनों साथ में नहीं है, एक रहेगा तो हम उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग पूरक वस्तु कहते हैं। तो पूरक वस्तु की कीमत में कमी का वस्तु के मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, चित्र का प्रयोग करें। तो हम लोग देख रहे हैं चाय और चीनी के बीच हम लोग को देखना है। तो पूरक वस्तु की कीमत में कमी से संबंधित वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण संबंधित वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। अगर चाय की कीमत घट जाए तो चीनी की मांग में वृद्धि होगी तथा चीनी की मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। अगर चाय का कीमत घट जाए तो चीनी की मांग क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि चाय में डालने के लिए हमको चीनी चाहिए तभी तो मीठा होगा। तो क्या होगा, चाय का कीमत घटने से चीनी की मांग बढ़ेगी और उसका वक्र दाईं ओर खिसकेगा।